ये वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद का चौथा अध्याय है। इसका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद कौन थे और उनकी क्या सोच थी। इस अध्ययन में हम एक ऐसे इंसान के जीवन के विभिन्न प्रकार के रूप देखेंगे जिसकी करोड़ों की तादाद में दूसरे इंसान इबादत करते हैं। दरअसल इस्लाम और कुछ नहीं, केवल मोहम्मदवाद है। मुसलमान दावा करते हैं कि वह केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह और कुछ नहीं, केवल मोहम्मद के अहंकार से पैदा हुई कल्पना है। जो मोहम्मद ने अल्लाह की तरफ से बताया और मोहम्मद बाद में उसे जमा करके इस्लाम के खलीफाओं ने कुरान मजीद जैसी एक किताब तैयार की जिसको मुसलमान अल्लाह की किताब मानते हैं और ये मानते हैं कि यह सारे शब्द अल्लाह के हैं जो कुरान में लिखे गए हैं। हम मोहम्मद को उनके साथियों और उनकी बीवियों की नज़र से देखेंगे और यह भी जानेंगे कि कुछ सालों में एक व्यक्ति मोहम्मद पूरे अरब का धार्मिक शासक आखिर कैसे बन गया। कैसे मोहम्मद ने इंसानों के दिलों में दरार पैदा कर दी। कैसे मोहम्मद ने अपने विचारों से सहमत ना होने वालों के खिलाफ जंग करने के लिए लोगों में विद्रोह की आग लगा दी। कैसे मोहम्मद ने बलात्कार, शारीरिक यातना और हत्याओं को अंजाम दिया। कैसे उसने लोगों में जो सच्चे दिल के थे उनके अंदर दूसरों को धोखा देने और विश्वासघात करने का जज्बा पैदा किया। आज के मुस्लिम कट्टरपंथी और मुस्लिम आतंकवादी संगठन मोहम्मद की इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद को समझने के बाद आप यह जान जाएंगे कि इस्लामिक आतंकवादी वही करते हैं जो मोहम्मद ने किया था। अरब के मक्का शहर में वर्ष 570 ईस्वी में एक युवा महिला अमीना ने एक पुत्र को जन्म दिया। अमीना ने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। हालांकि मोहम्मद आमना की इकलौती संतान थे, फिर भी उसने पालन पोषण के लिए मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक खाना बदोश दंपति को सौंप दिया। उस वक्त मोहम्मद सिर्फ 6 महीने के थे। जिस वक्त मोहम्मद पैदा हुए आमना की उम्र 12 साल थी। आमना ने अपनी इकलौती संतान को पालने के लिए किसी और को क्यों दे दिया। मोहम्मद की मां आमिना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, इसलिए उनको और उनके इस निर्णय को समझ पाना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि अरब में ये परंपरा थी कि लोग अपने बच्चे को, दूधमुहे बच्चे को रेगिस्तान में बद्दू लोगों के पास रहने के लिए भेज देते थे, जिससे रेगिस्तान में रहते हुए वो मजबूत हो। लेकिन ऐसा आम तौर पे हमें नहीं दिखाई देता। मोहम्मद के ही चाचा हमज़ा, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद के चचेरे भाई अली, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उमर इब्न अल खत्ताब जो मोहम्मद के दोस्त थे और मोहम्मद के ससुर भी थे और दूसरे खलीफा भी थे, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद अजनबियों के बीच पले बड़े। जब उन्हें थोड़ी समझ हुई तो जान सके कि जिसके साथ वो रह रहे थे वह उनका परिवार नहीं है। उनके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्यों उनकी माँ ने उन्हें अपने पास नहीं रखा। मोहम्मद साल में 2 बार अपनी माँ से मिलने वैसे जाते थे।
कुछ सालों बाद हलीमा कहती थी कि पहले वह मोहम्मद को नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वह एक गरीब विधवा का अनाथ बेटा था और उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसे किसी अमीर परिवार का बच्चा नहीं मिल सका। इसलिए उसने मजबूरी में मोहम्मद को ले लिया था, क्योंकि इसके परिवार को पैसों की ज़रूरत थी। इस बात से ये पता लगता है या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हलीमा ने किस मोहब्बत के साथ मोहम्मद को रखा होगा। हालांकि मोहम्मद की देखभाल के एवज़ में उसे अधिक कुछ नहीं मिलता था। क्या आमना को पता नहीं चला कि हलीमा मोहम्मद का कितना ध्यान रखती है जब उसको पैसों का ख्याल है। एक बच्चों को पैसों में जब तौला जाता है, चाहे वो आपका बच्चा हो या किसी और का, फिर हम बच्चों से प्रेम नहीं कर पाते। हमारे हिंदू लोग भी बच्चों को पैसों से तौलते हैं। दूसरे के बाद जब तीसरे बच्चे का दौर आता है तो उसे आने नहीं देते, ये कह के कि इसकी पढ़ाई में, रख रखाव में इतना पैसा लगेगा। ऐसे लोग अपने इन दो बच्चों को भी प्यार सच्चा नहीं दे पाते। उम्र के उस नाजुक दौर में मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। उम्र के उस नाजुक दौर में जब बच्चे का चरित्र संवारा जाता है, मोहम्मद को ऐसे घर में रखा गया जहाँ उन्हें कोई प्रेम नहीं करता था। मोहम्मद को उस नाजुक दौर में जब वो दुधमें बच्चे थे और 6 साल की उम्र के हुए, उसके बीच में उन्हें परिवार का, माँ बाप का सच्चा प्यार नहीं मिला। हलीमा ने कहा है कि मोहम्मद गुमसुम अकेला रहने वाला बच्चा था। वह अपने विचारों की दुनिया में खोए रहते थे। दोस्तों से भी इस तरह चोरी छुपे बातचीत करते थे कि उन्हें कोई और न देख पाए। यह एक ऐसे बच्चे की प्रतिक्रिया थी जो वास्तविक दुनिया से प्यार नहीं कर सका, और इसलिए उन्होंने ऐसी काल्पनिक दुनिया बनानी शुरू कर दी जिसमें खुद को रख करके वो कुछ न कुछ सुकून पाते थे। आमिना ने 6 साल की उम्र में मोहम्मद को हलीमा से वापस ले लिया, क्योंकि हलीमा उन्हें रखना नहीं चाहती थी। तो हलीमा ने कुछ बहाने करके कि कुछ फरिश्ते आए थे मोहम्मद के पास और उन्होंने मोहम्मद का सीना चीर करके उसके अंदर से कलेजा निकाल करके उसको साफ़ किया, और इस तरह की बातें करके किसी तरह से मोहम्मद से छुटकारा पाया था। उस वक्त मोहम्मद 6 साल के थे। लेकिन आमना जब मोहम्मद के साथ रहने लगी तो एक मरतबे वो मदीना गई थी, लेकिन वापस लौटने के समय रास्ते में उनकी अम्बुआ नामक जगह पे मौत हो गई थी। मोहम्मद उस वक्त सिर्फ 6 और 7 साल के बीच में थे। आमना की मौत के बाद मोहम्मद ने 2 साल अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर पर बिताए। उनके दादा को इस बात का ख्याल था कि उनके पोते ने अभी तक अनाथ जैसा जीवन जिया है, तो वह अपने मरे हुए बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के ऊपर प्यार और धन दौलत लुटाने लगे। यहाँ यह बता देना ज़रूरी है कि मोहम्मद जब गर्भ में थे उसी वक्त इनके पिता अब्दुल्ला का देहांत हो चुका था। इस्लामी इतिहासकार इब्न साद लिखता है कि मोहम्मद के दाता ने इस बच्चे को इतना लाड़ प्यार दिया जो उन्होंने कभी अपने बेटे अब्दुल्ला को भी नहीं दिया था। पर मोहम्मद पर बदकिस्मती अभी ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ रहते हुए अभी 2 साल ही बीते थे कि मोहम्मद की दादा की 82 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। उस वक्त मोहम्मद 8 साल के ही थे। मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में आ गए। दादा का दुनिया से चले जाना इस अनाथ बच्चे को बहुत ही ज़्यादा खला। जब दादा का जनाजा कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा था तो मोहम्मद बहुत रोए थे। उनके चाचा अबू तालिब ने
बड़ी जिम्मेदारी के साथ मोहम्मद को पाला पोसा। अबू तालिब ने मोहम्मद को उसी तरह लाड़ प्यार दिया जैसे उनके पिता देते थे। अबू तालिब मोहम्मद को बिस्तर पर ले जाकर सुलाते थे, अपने हाथ से खाना खिलाते थे। हालांकि अबू तालिब बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी उन्होंने मोहम्मद को अपने बच्चों से ज़्यादा लाड़ प्यार दिया। एक दिन अबू तालिब व्यापार के सिलसिले में सीरिया जाने को तैयार हुए। इस वक्त मोहम्मद 12 साल के थे, लेकिन जब कारवां सफ़र के लिए तैयार हुआ और अबू तालिब ऊँट पर सवार होने लगे तो मोहम्मद को लगा कि वह बहुत दिनों के लिए उनसे दूर जा रहे हैं। यह सोचकर मोहम्मद अबू तालिब से बहुत देर तक चिमट कर रोते रहे। अबू तालिब अपने भतीजे के आंसू देख नहीं पाए और उन्हें अपने साथ लेते गए। इस बात से ये पता लगता है कि मोहम्मद के अंदर एक असुरक्षा की भावना थी। उन्हें ये डर लगा रहता था कि कहीं वो अपने अजीज़ लोगों को खो न दें, क्योंकि उन्होंने अपने पिता, अपनी माता और प्यार करने वाले अपने दादा को खोया था। और ये सब कुछ 8 साल की उम्र तक हो चुका था। यह असुरक्षा की भावना हम मोहम्मद के जीवन में देखते हैं, और मौत जब उनकी हुई उस वक्त तक की असुरक्षा की भावना उनके अंदर रही, जो उनकी सारी हिंसाओं का एक मूल कारण भी है। अबू तालिब हमेशा अपने बच्चों से ज़्यादा मोहम्मद का पक्ष लेते थे। अबू तालिब ने मरते वक्त अपने भाइयों से गुजारिश की थी कि वह मोहम्मद का ध्यान रखें। हालांकि इस वक्त मोहम्मद की उम्र 53 वर्ष की थी। सभी भाइयों ने अबू तालिब से वादा किया कि वह हमेशा मोहम्मद की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। और इन रक्षा देने वालों में मोहम्मद के चाचा अबू लहाब भी थे, जिन पर बाद में मोहम्मद ने लानत भेजी थी। एक पूरा कुरान का चैप्टर, जिसको सूरा कहते हैं, जिसका नंबर सूरा 111 है, वो अबू लहाब के ऊपर लानत भेजने के लिए ही है।